अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल्ग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व अब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरु रमज़ान मुअल्लक़ुन बैनस समाई वल अर्ज़ ला युरफ़अु इल्ला बिज़कातिल फ़ित्र। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हाज़िरीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम और आप जिस महीने के अंदर हैं और जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी की और सारी जो भी चीज़ें हैं उसको हम अपने हिसाब से ये अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए तरीक़ों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को हम संवारने बनाने, ये इसी तरह से जो भी सारी चीज़ें शरीयत इस्लामिया ने हमें करने को बताया उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। बादहू ये रमज़ान मुबारक का महीना आखिर अशरे के अंदर आखिर दिन जिसके अंदर हम और आप यहाँ जमा हैं, ये बरोज़े जुमा। आखिर अशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान उसको कर ले जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो इंसान उन चीज़ों से, उन बातों से और उन तुर्कों से महरूम हो जाता है। हमें ये चाहिए कि बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को उन तमाम खूबियों के साथ, उन तमाम उसूलों के साथ, उन तमाम ज़वाबितों के साथ हम सब अपने रोज़े को मुकम्मल करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो शर्फ़ व क़बूलियत जो रखा है, एक इंसान जो रोज़ा रखे उसके बारे में जो वादा रखा है, बारे अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम लोगों को उन वादों के अंदर भरपूर खरा उतरने की तौफ़ीक़ बख्शे। अखीर अशरा, इससे हमें ये समझ में आती है कि अखीर अशरा यानी निजात, यानी वह शख्स कामयाब हो गया, वह शख्स फलाह पा गया, इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया, रिजल्ट पास कर ले गया, गोया कि उसने अपने आप को उस जहन्नम के आग से निजात करवा पाया। तो हमें ये चाहिए कि हम जो भी चंद सेकंड, चंद घंटे जो बाकी है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, अल्लाह तबारक व तआला की जो रज़ामंदी की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी शक्लें हैं, उन तमाम शक्लों को, उन तमाम रास्तों को, उन तमाम तुर्कों को अपना कर हम वह सारी चीज़ें कर ले जाएं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए निजात का बाइस बने। बादहू अल्लाह तबारक व तआला का रहम व करम हुआ कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते और उस तुर्क के हिसाब से हमने रमज़ान मुबारक के महीने के जो भी चंद अय्याम, जो गिने चुने जो अय्याम होती है, हमने पूरे किए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो अखीर अशरा जो हमें नवाजा, इसके अंदर कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित, कुछ तरीक़े बताए गए हैं। उन्हीं ज़वाबितों को आपके सामने इस जुमे के अंदर रखे जाएगी। हम जब रोज़ा रखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शरीयत इस्लामिया आपको उस चीज़ों के बारे में रोकता है, लेकिन इंसान कमा हक़्क़हू अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके बावजूद वह सारे लगो बात, वह सारी चीज़ें, रफ़स कलाम, ये सारी चीज़ें वह कर ही बैठता है, जिसके खमियाजे के तौर पे, जिसके दियत के तौर पे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जब रमज़ान मुबारक आखिर अशरा और चंद अय्याम बाकी रहें, जब तुम रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म करने के बाद जो खुशी का दिन आता है, ईद उल फित्र का दिन, जब वहाँ निकलने लगो, जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाने लगो, तो उससे पहले तुम्हारे ऊपर ये वारिद है, तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया जाता है कि तुम सदक़तुल फित्र को निकाला करो। यानी पता ये चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहती ज़िंदगी के अंदर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को इस बात की रग़बत और इस चीज़ के ऊपर उभारा करते थे कि जब तुम रमज़ान मुबारक का महीना जब तुम कंप्लीट कर ले जाओ, तो उसके बाद तुम दियत के तौर पे या टैक्स के तौर पे अपने रमज़ान के महीने के अंदर जो भी लग़ज़िशें, जो भी कोताहियाँ, जो भी कमी बेसी तुमसे हो गई है, भूले चूके अनजाने में या जिस हिसाब से भी हो, उस के दियत के तौर पे तुम्हारे पर यह फ़र्ज़ किया गया कि तुम सदक़तुल फित्र को निकालो। ये फितराना तुम्हारे लिए उस रोज़े को पाक व साफ़ कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अहादीस के रावी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वह बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहती ज़िंदगी के अंदर हमारे पर यह फ़र्ज़ किया कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़वी वर्रफ़सी व तुअमतल लिल मसाकीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर ये फितराना ये फ़र्ज़ कर दिया इस वजह से कि हमारे ऊपर जो भी हम रमज़ान मुबारक के महीने में जो भी लग़ज़िशें, जो भी कोताहियाँ, जो भी कमियाँ हमसे रह जाती हैं, अल्लाह तबारक व ताला ये सदक़तुल फित्र के एवज़ हमारे रोज़े को पाक और साफ़ और मुअत्तर कर दे। और दूसरा जो मकसद इसी हदीस के अंदर बताया कि वह तुअमतल लिल मसाकीन, जब हम सदक़तुल फित्र को निकालेंगे तो हमारे गरीब भाई, हमारे मिस्कीन भाई, हमारे जो नीचे तबके के जो अपनी ज़िंदगी को चलाने में जो कमी और बेसिक के जो शिकार हैं, वो अपनी ज़रूरतों को, वो अपने जो भी लवाज़िमात को वो पूरा कर ले जाएंगे। सिर्फ यही मकसद है। तो हमें पता ये चला कि हमने जैसे ही हमने रमज़ान मुबारक का महीना पाया, उसके अंदर कुछ कमी कोताहियाँ हुई, उसके एवज़, उसके क्या कहते हैं कि दियत के तौर पे शरीयत इस्लामिया ने हमारे पर ये नाफिज किया कि हम सदक़तुल फित्र को निकालें।
बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ रहते हैं और क्या कहते हैं, सोच और फिक्र में रह जाते कि भाई ये सदक़तुल फ़ित्र क्या है, ये आम सदका क्या है, ये ज़कात क्या है। आइए मैं सरसरी तौर पे तीनों का मैं आपके सामने तारीफ़ कर दूँ खुलासे के तौर पे। अगर देखा जाए कि ज़कात किसे कहा जाता है, अगर ज़कात को समझना हो तो कुरानी आयात इसको आपको सामने रखनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके मालों में से मखसूस माल ले लीजिए ताकि उसके एवज उसका माल पाक व साफ हो जाए, वह खुद और पाक और मुअत्तर हो जाए। इससे पता ये चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि आप लोगों के मालों में से उनके माल को लिया कीजिए जिसके एवज उसका माल पाको साफ हो जाए। पता ये चला कि ज़कात उस माल को कहा जाता है जिस माल के अंदर मखसूस मिक़दार के अंदर जब वह जमा हो जाए और निसाब को पहुंच जाए तो शरीयत इस्लामिया ने कहा कि तुम्हारे पर ज़कात फ़र्ज़ है। यानी अपने माल को पाको साफ करने के लिए जो भी मखसूस मालों में से मखसूस माल निकाला जाए अपने माल को पाक साफ करने के लिए तो उसी को ज़कात कहा जाता है। इसी तरीके से हमने ज़कात को समझ लिया, फिर आइए हम सदका को समझते हैं। सदका उसे कहा जाता है जिसको ना अपने माल को साफ किया जाता कि उस एवज से निकाला जाता और ना ही हम अपने रोज़े को पाक व साफ करने के लिए हम कुछ माल निकालते हैं, बल्कि सदका ये आम सदका है जो इंसान न रमज़ान में निकाले ना जो भी उसके फसल आए जो ज़कात उसके ऊपर वारिद हो उसके अलावा जो मज़ीद और मज़ीद जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसे बहुत सारे मालो दौलत दिया, जैसे लयनाल्लाह के इसके तहत कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जैसा कि मैंने गुज़श्ता जुमे के अंदर इसके ऊपर सदका के ऊपर मैंने टॉपिक रखा था और आपको समझाया था। तो ये सदका है जिसको मैंने गुज़श्ता जुमे के अंदर समझाया। लेकिन आज जो मैं जिस मौजू को लेकर खड़ा हूँ ये सदक़तुल फ़ित्र है, यानी फ़ितराना हर वह माल जो इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ किया गया है कि इंसान जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना कंप्लीट करे उसके बाद ये फ़ितराना जो उसके रोज़े को पाक व साफ करने के लिए जो निकाली जाए उसी को हम सदक़तुल फ़ित्र कहते हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया है। ये हम ईद की नमाज से पहले निकाले। आइए देखते हैं कि सदक़तुल फ़ित्र ये फ़ितराना किन किन लोगों पे फ़र्ज़ है, क्या आकिल पे, क्या बालिग पे, मुज़क्कर पे, मुअन्नस पे, गुलाम पे, आज़ाद पे, तमाम लोगों के ऊपर शरीयत इस्लामिया ने सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। जैसा कि इब्न अब्बास की रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वल सगीर वल कबीर व उमिर बिहा अन क़ब्ल खुरूज अन्नास इला सलाती, कि आप वसल्लम ने हमारे पर, व रावी रिवायत करते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया सदक़तुल फ़ित्र को निकालना, ये वाजिब किया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना कंप्लीट कर ले जाए तो उसके बाद अपने रोज़े को पाक व साफ करने के लिए शरीयत इस्लामिया ने आप वसल्लम ने हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया कि हम सदक़तुल फ़ित्र को निकाले। सदक़तुल फ़ित्र में से जो दो चीज़ें जो आप वसल्लम के जो अल्फाज थे वह ये कि औसान मिन तमरिन औसान मिन शईरिन, कि इंसान जौ या मुनक्का जो उस ज़माने में लोगों के सामने हुआ करता था, खजूर या इसी तरीके से मुनक्का, पनीर या क्या कहते हैं औक़त, ये सारी चीज़ें जो शक्लें हुआ करती थी जो खाने पीने की शक्लें, इन्हीं चीज़ों में से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अपने सदक़तुल फ़ित्र को निकाला करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्न अब्बास की रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पर फ़र्ज़ किया कि सदक़तुल फ़ित्र को निकाला जाए। वो किन लोगों पे निकाला जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलल अब्दी, कि वह शख्स जो आज़ाद है, अपनी आज़ादी के आज़ादाना ज़िंदगी को गुजारता है, जब चाहे अल्लाह की इबादत कर ले, जब चाहे कोई फेल कर ले, कोई काम कर ले। और एक वह आदमी वल हुर्रे, उसके ऊपर जो अपनी ज़िंदगी को किसी के सामने गिरवी रख चुका है, किसी के सामने अपनी ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर भी सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ है।
फिर उसके बाद में कहा कि वल हुर्र व ज़करी वल उन्सा, चाहे वो मुज़क्कर हो यानी चाहे वो मर्द हो या मुअन्नस यानी चाहे वो औरत हो, यानी निस्वानी ख्यालात के या उस हिसाब से कोई हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह सगीर वल कबीर, कोई क्या कहते हैं कि छोटा से छोटा भी अगर कोई बच्चा आपके घर के अंदर नौमौलूद बच्चा भी है उसकी तरफ से भी हो, या कोई बड़ा जो बहुत बुजुर्ग हो चुका हो उसके ऊपर भी सदक़तुल फित्र ये फ़र्ज़ है। ये कब हुआ, ये कब तक फ़र्ज़ है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमेरा बिहा अन क़ब्ल ख़ुरूजी नास इला सलाती, वह सहाबी रवायत करते हैं कि हमें हुक्म दिया गया, हमें इस चीज़ का के ऊपर उभारा गया कि जब हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जब निकले उससे पहले पहले हमें ये अदा कर देनी है, हमें ये निकाल देना। तो पता ये चला, खुलासे कलाम ये हुआ कि हमें सदक़तुल फित्र का एहतमाम करना चाहिए। क्या वजह है? वजह यह है कि हमें जो भी हम रमज़ान मुबारक के महीने में जो भी कमियां, कोताहियां, लग़ज़िशें चाहे जाने अनजाने में हुई हैं, भूल चूक से, अल्लाह तबारक व ताला इसकी दियत के ऊपर, इसके क्या कहते हैं टैक्स के ऊपर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया कि हमारे रोज़े को पाक व साफ़ और मुअत्तर कर दिया जाए। इसी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुअमतल लिल मसाकीन, इसकी दूसरी वजह यह है कि जो आपके भाई, जो करीबी रिश्तेदार, जो आपके ख़ानदान में जो अपनी ज़िंदगी माज़ूराना ज़िंदगी गुजार रहे हों उसके लिए भी ये दियत का बाइस बन जाए, उसके लिए भी खुशी के अंदर शरीक होने का ये बाइस बन जाए। तुअमतल लिल मसाकीन यानी मिस्कीनों को खाना खिलाना यानी पहुँचा देना, ये मकसद है। इसके बाद हम जो रोज़े रखते हैं, रोज़े रखने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के सामने हमारे रोज़े को पेश किया जाएगा, लेकिन पेश करने से पहले जो चीज़ आड़े आती है, जो चीज़ बीच के अंदर हायल होती है, वह यही है सदक़तुल फित्र। हम फितराना निकाला करें, ये कितनी अहम है। ये बात हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अहादीस से हमें ये पता चलती है कि इस अहादीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वह रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहर रमज़ान मुअल्लक़ुन बैन अस्समाई वल अर्ज़, कि जब इंसान रमज़ान मुबारक के रोज़े को रखता है फिर अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश किया जाता है, लेकिन उसके दरमियान जो मुअल्लक़ हो जाती है, जो चीज़ हायल होती है, जो चीज़ आड़े आती है, वह ये आसमान व ज़मीन के दरमियान वह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला यरफ़उ इल्ला बि ज़कातिल फ़ित्र, कि हमारे रोज़े को अल्लाह के सामने यानी आसमान तक नहीं पहुँचाई जाती, यहाँ तक कि ये ऊपर ले जाने के लिए जो बाइस बनती है, जो हमारे सामने जो आती है, वह चीज़ ये है कि सदक़तुल फित्र, जो ज़कातुल फित्र जिसे हम कहते हैं। तो पता ये चला कि जब हमें शर्फ़ व क़बूलियत से जब हमारे रोज़े को जब नवाजा जाए, उसकी असल वजह ये भी है कि हम रमज़ान मुबारक का महीना जैसे कंप्लीट करें, उसके बाद हम सदक़तुल फित्र का हम एहतमाम करें। और सदक़तुल फित्र देना कितना है और किन चीज़ों के अंदर देना है, इस चीज़ की भी तशख़ीस की गई। इस चीज़ के बारे में भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बताया, उनके अल्फाज हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम रहा करते थे तो अपने खाने पीने की जो भी शक्लें हुआ करती थी, उन्हीं चीज़ों में से हम सदक़तुल फित्र को निकालते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रावी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन्ना नुख़रिजु फ़ी ज़कातिल फित्र, कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सदक़तुल फित्र निकालते थे, वह कहते हैं कि औसान मिन तामिन, औसान मिन शईरिन, औसान मिन तमरिन, औसान मिन उक्तिन, औसान मिन ज़बीब, कि हम जो सदक़तुल फित्र जो निकालते थे हमारे खाने पीने की जो भी चीज़ें होती थी उन्हीं में से, चाहे वह ज़बीब हो यानी क्या कहते हैं कि जौ, मकई, मुनक्का, या इसी तरीके से पनीर, खजूर, इन्हीं अशियाओं में से जो खाने पीने की जो शक्लें हुआ करती थी उन ज़मानों में, तो इन्हीं चीज़ों में से वह साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सदक़तुल फित्र को निकालते थे। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस, और वह रावी व खुद हैं हज़रत अबू सईद खुदरी व रिवायत करते हैं कि कुन्ना नुख़रिजु फ़ी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हम सदक़तुल फित्र निकालते थे वह ये होती थी कि वह औसान मिन तामिन, जो खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उन्हीं में से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के वो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि वकाना तामुना, जो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती थी वह बता रहे हैं कि शईर, उक़त,
व तमर और ज़बीब, यही 4 चीज़ें उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर गिनाए हैं। इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगी के अंदर जो भी खाने पीने की जो भी चीज़ें होती थी, उन्हीं में से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अपने सदक़तुल फ़ित्र को निकालते थे। यानी पता ये चला कि जब हमें सदक़तुल फ़ित्र निकालना हो तो खाने पीने की चीज़ ही असल हमें ये पता चलती है। लेकिन कुछ अशख़ास, कुछ उलमाए मुहद्दिसीन कराम या कुछ सलफ़ सालिहीन में से या बहुत बड़े उलमाए कराम जो ये कहते हैं कि हम जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं इसके एवज़ में, इसके बदले में अगर हम चंद पैसे जो बनते हैं अगर वह भी निकाल ले तो काम चल जाएगा या काम हो जाए। लेकिन असल चीज़ जो है जो हमें मिलती है, जो अहद नबी से और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को जो अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस दौर के अंदर जो सहाबा कराम निकाला करते थे, खाने पीने की चीज़ें में से ही निकालते थे। पता ये चला कि बतौर औला और बतौर दर्जा ये अफजल है कि इंसान जो ग़िज़ा इस्तेमाल करता है उसी में से निकाले। जो पैसे की बिलमुकाबिल जो फजीलत की बाइस जो बनती है वह ये कि जो भी हम खाने पीने की जो भी चीज़ें हम अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उन्हीं में से निकालना। फिर हमें निकालना कितना है? सैयद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने बताया कि औसाअन मिन तमरीन, औसाअन मिन शईरीन, औसाअन मिन ज़बीब, औसाअन मिन उक़त, ऐसे अल्फाज है। यानी 1 सा चाहे खजूर हो, 1 सा मुनक्का हो, 1 सा पनीर हो या 1 सा खजूर हो, ये सारी चीज़ें उस ज़माने में हुआ करती थी और 1 सा निकालते थे। तो पता ये चला कि 1 सा हमें निकालना है। जो मिक़दार जो है वह ये है कि 1 सा का लफ्ज़ होता है। मौजूदा पैमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस दौर के अंदर एक प्याला नुमा वह शक्ल था, उसी से लोग कोई भी चीज़ क्या कहते हैं कि अपने सदक़तुल फ़ित्र को निकाला करते थे। एक नाप तौल करने का एक आला, एक बर्तन था। लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ इख्तलाफात आते हैं। अगर आप उस प्याले के अंदर अगर रखें, खजूर रखें तो कुछ उसकी क्या कहते हैं कि किलो वो बढ़ जाएंगी, चावल रखें तो घट जाएंगी। इसी तरीके से मौजूदा किस्म के लिहाज से सरसरी तौर पे आप समझ लें कि अगर आप चावल निकालें तो 2.5 kg बनेगा। अगर आप इसी 2.5 kg चावल का अगर आप कीमत निकालें तो बहुत सारी आप मस्जिदों के अंदर आप देखे होंगे कहीं पर वहाँ के जो मिंबरान हैं या वहाँ के जो इमाम हैं या वहाँ के जो कमेटी के जो लोग हैं वह एक क्या कहते हैं मीटिंग करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद अपने मस्जिद के सामने एक इश्तिहार लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि हमारे यहाँ से जो मिक़दार जो बनाई गए हैं जो रकम के वो ये कि 200, 150 या क्या उनके यहाँ किस्म के जो वह समझ होते हैं उसी हिसाब से वो निकालते हैं। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हों, जो भी खाने पीने की जो भी शक्लें आपके साथ हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, बेहतर है बतौर औला दर्जा ये बेहतर है कि आप उन चीज़ों में से निकालें जो आप इस्तेमाल कर रहे हों खाने पीने की। अगर ये ना हो तो जो आप चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उम्दा लिबास या आलिशाना ज़िंदगी गुजारने के हामिल हो और एक मियाना रवी तबके का एक शख्स है, वह अपनी ज़िंदगी की जो भी लवाज़िमात हो उसके हिसाब से अपनी जो कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हो, तो वह चावल की जो कीमतें होंगी, जो मियाना रवी की जो ज़िंदगी गुजारने वाला है उसके यहाँ वो चावल की एक कैटेगरी जो होती है उससे लो वाली वो इस्तेमाल करता है। लेकिन एक आला तबके, एक आलिशान ज़िंदगी गुजारने वाला वह एक आला क्वालिटी की, एक बेहतर क्वालिटी की वह चावल को इस्तेमाल करता है। लेकिन दोनों के लिए एक ही रकम का अशखास कर देना ये मुनासिब हमें नहीं लगता। मैं अपनी ज़ाती राय ये पेश करता हूँ कि आप जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हों, जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हों, आप मंडी में जाएं, जहाँ से आप चावल खरीदते हैं उसकी कीमत को मालूम करें, फिर उसके बाद में आपको 2.5 kg की जो कीमत निकलेगी उसी हिसाब से आप सदक़तुल फ़ित्र को निकालें। ये हमें अपनी राय मैंने आपके सामने रख दी। अब हमें ये सदक़तुल फ़ित्र देना किसे है और कब देना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहते हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हुक्म हुआ कि मन अद्दाहा क़ब्ल सलात फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन व मन अद्दाहा बाद सलात फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, कि जब इंसान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब निकले तो उससे पहले पहले अपने सदक़तुल फ़ित्र को दे दे, अपने सदक़तुल फ़ित्र को निकाल दे, तब उसकी सदक़तुल फ़ित्र को कबूल की जाएगी। और जिसने मन अद्दाहा बाद सलात फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, जिसने क्या कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बाद
पूरे रोज़े कंप्लीट किए और नमाज पढ़ने के बाद अगर सदक़तुल फ़ित्र को निकालता है तो उसकी सदक़तुल फ़ित्र ये शुमार नहीं की जाएगी, बल्कि आम सदक़ों के अंदर उसके सदक़े को शुमार किया जाएगा। हमें ये पता चला कि जब हम रमज़ान मुबारक का महीना कंप्लीट किए, उसके बाद जब हम खुशी का जो दिन ईद उल फितर का जो दिन आता है, उसकी नमाज़ पढ़ने से पहले हम उसको हम चुकता कर दें, निकाल दें। फिर ये बात आती है कि कब से लेके कब तक निकालें। हम जो रोज़े रखते हैं तो रोज़ा रखने के बाद इस चीज़ के ऊपर महाल रहता है कि हम रोज़े के आखिर दिन तक हम कोई लगो बात, कोई क्या कहते हैं कि कोई हम ऐसी हरकत कर ले जाते हैं जो हमारे रोज़े को क्या कहते हैं कि ठेस पहुँचे, उसको नुकसान पहुँचे। तो उसकी दियत के लिए हमें आखिर दिन का हमें ये शुमार करनी चाहिए। जब हम बेहतर है कि जब इंसान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहा हो और ईदगाह की तरफ पहुंचने से पहले जब इंसान के ऊपर ये महाल हो कि जब हम सदक़तुल फ़ित्र निकाल सकते हैं तो पहले उस वक्त हम निकालें, ताकि हमारा रोज़ा पाक और मुअत्तर और बेहतर हो सके। पता ये चला कि हमें पहले हमें निकाल देनी है। जो भी 2 दिन या 1 दिन जो लोगों ने शुमार किया है, बेहतर है कि ईद के दिन ही सदक़तुल फ़ित्र को निकाला जाए। और किन लोगों के हवाले ये सदक़तुल फ़ित्र किया जाए, इसके बारे में कुरान मजीद ने हमें ये बताया कि जो मसारिफ़ ज़कात है उनके हवाले किया जाए। जैसा कि मैंने खुतबे जुमे के बाद मैंने चंद आयात पढ़ी, उसका मैं खुलासा आपके सामने रखता हूँ। वक्त नहीं कि इसको और मज़ीद आपके सामने रखा जाए बेहतर तरीके से। मैं सरसरी तौर पे मैं 8 जो मसारिफ़ ज़कात हैं उनके मैं आपके सामने वो नाम गिनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब व फिर रिक़ाब वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील, कि अल्लाह तबारक व तआला ये मसारिफ़ ज़कात के बारे में उन लोगों के हवाले करना शुमार किया कि जो फ़कीर हों, जो मिस्कीन हों, जो आमिलीन हों। यानी फ़कीर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास इस चीज़ की क्या कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के जो भी लवाज़िमात हों, एक वक्त का है लेकिन दूसरे वक्त का उसे ये पता ना हो कि उसके पास मैसर होगा या नहीं, तो ऐसे शख्स के ऊपर फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ऐसे शख्स को भी सदक़तुल फ़ित्र आप दे सकते हैं। मिस्कीन ऐसा शख्स जिसके पास चंद अय्याम के, चंद दिनों के उसके पास क्या कहते हैं कि ज़िंदगी के जो भी खाने पीने की जो भी शक्लें होती हैं उसके पास मौजूद हो, ऐसे शख्स को भी मिस्कीन के ज़ुमरे के अंदर इस्तेमाल किया जाता। ऐसे शख्स को आप सदक़तुल फ़ित्र का माल दे सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरी शक्ल जो बनाई शरीयत इस्लामिया ने कि आमलीन, ऐसे अशखास लोग, ऐसे लोग जो क्या कहते हैं कि सदक़तुल फ़ित्र के माल को आपकी कमेटी के अंदर या बैतुल माल के अंदर जमा करने या उसकी निगरानी करने के ऊपर जिनको रखा गया हो, ऐसे शख्स के साथ भी आप सदक़तुल फ़ित्र के माल को आप दे सकते हैं। फिर शरीयत ने कहा कि वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, चौथी जो चीज़ ये है कि ऐसा शख्स जिसका दिल शरीयत इस्लामिया की तरफ मायल हो रहा हो। इसके अंदर 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल ये कि हर वह शख्स जो शरीयत इस्लामिया से अपने आप को किनारा कश इख्तियार कर रहा है, खाया वह गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, दोनों के ऊपर यह इस्तेमाल किया जाता है। एक वह शख्स जो गैर मुस्लिम है, गैर तबका अपना मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये चाहत है, ये लगन है कि हम शरीयत इस्लामिया को अपना लेंगे। अगर आप ये जानते हो कि फ़लाँ शख्स जिसका दिल इसके ऊपर है कि अगर मैं उसको माल दूँ सदक़तुल फ़ित्र का माल तो इस्लाम की तरफ मायल हो जाए, तो ऐसे शख्स को भी आप सदक़तुल फ़ित्र का माल दे सकते हैं, चाहे वह गैर मुस्लिम ही क्यों न हो। दूसरा वह शख्स जो शुरू में ही अभी शरीयत इस्लामिया को कबूल किया हो, नए मुसलमान हो, लेकिन उसे माली हालत इतना ख़राब हो कि हो सकता है कि वो मुर्तद हो जाए, फिर से अपने कुफाराना ज़िंदगी के अंदर पलट जाए, तो ऐसे शख्स की मदद के लिए भी आप सदक़तुल फ़ित्र के माल को आप दे सकते हैं। और तीसरा वह शख्स, ऐसे तबके जो ऐसे क्या कहते हैं ऐसे इलाके के अंदर चंद मुसलमान रहा करते हो, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की इमदाद न की जाए और उनकी अगर मदद न की जाए सदक़तुल फ़ित्र के माल से, तो हो सकता है कि उनके ऊपर क्या कहते हैं कि ज़ालिमाना हमला किया जाए या उसी तरीके से उनको नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसे अशख़ास के ऊपर भी आप मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के ज़ुमरे के अंदर उन तमाम लोगों को आप शुमार कर सकते हैं। इसी तरीके से वह फिर रिक़ाब, यानी ऐसा शख्स
जो अपनी गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहा हो। आज के दौर में तो ऐसा नहीं, जो जिसने अपनी ज़िंदगी को किसी के हवाले गिरवी कर दिया हो सकता है कि चाहे तो उसको ज़बह कर दे, चाहे तो उसको आज़ाद कर दे, या चाहे तो अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने के वह लायक ना हो, ऐसे शख्स के ऊपर भी शरीयत इस्लामिया कहता है कि तुम उसे चंद जो भी सदक़तुल फ़ित्र के माल है उसे देकर उसको तुम आज़ाद कर सकते हो। फिर उसके बाद में कहा वफ़ी रिक़ाब वल गारिमीन, यानी ऐसा शख्स जो कर्जदार हो, कर्जों के अंदर दब गया हो सकता है कि अपने माशी ज़िंदगी के ऊपर, अपने जो भी कारोबार के तौर पे हो, कोई कारोबार किया हो या कोई भी चीज़ हो जिसके तहत वह करने में नाकाम रहा हो और जिसके ऊपर उसे खमियाजा ये भुगतना हुआ कि वह कर्जदार हो गया और इतना कर्ज के अंदर डूब गया कि उसने अपनी जो भी क्या कहते हैं असाता है, जो भी उसके खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी उसके पास मकानात जो भी चीज़ें हैं, वो अगर सब चीज़ बेचने के बाद भी अगर वो अपने कर्जे से नहीं निकल सकता, आप ये चाहते हैं कि हाँ अगर वह शख्स इस चीज़ से अपने आप को बड़ी जिम्मा नहीं ठहरा सकता तो आप ऐसे शख्स के कर्जे के ऊपर भी आप अपने माल को खर्च कर सकते हैं, सदक़तुल फ़ित्र के माल को। इसी तरीके से इब्न सबील के ऐसे जहाँ पर जिहाद हो रहे हों, शरीयत इस्लामिया के लिहाज से इस्लाम की तक़वियत के लिए, इस्लाम के क्या कहते हैं कि बका की खातिर अगर कहीं पर जंगें हो रही हों तो आप वहाँ पर भी हथियार खरीदने के तौर पे हो या जो भी असासा जो भी चीज़ें होती हैं अफवाज के लिए, वहाँ पर भी आप अपने सदक़तुल फ़ित्र के माल को वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। वह इब्न सबील कि फ़ी सबीलिल्लाह और एक इब्न सबील, यानी ऐसा शख्स जो अपने घरों का, अपने मुल्कों का, अपने कबीलों का बहुत बड़ा बादशाह रहा हो, बहुत बड़ा क्या कहते हैं ताजिर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जब उसने सामान्य सफ़र बांधा तो रास्ते में वह फ़क़्र फाका का शिकार हो गया, यानी भुखमरी का शिकार हो गया। आगे की जो भी सफ़र की जो भी चीज़ें हैं वह नहीं आगे पूरा कर सकता, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी आप अपने सदक़तुल फ़ित्र के माल को आप खर्च कर सकते हैं। तो ये चंद अशख़ास हैं जिसके ऊपर चाहे तो आप ज़कात के माल को खर्च कर सकते हैं, सदक़तुल फ़ित्र के माल को खर्च कर सकते हैं, या इसी तरीके से जो आम सदका है आप इन तमाम लोगों के हवाले कर सकते हैं। ये चंद अशख़ास हैं जिसके ऊपर आप अपने सदक़तुल फ़ित्र के माल को आप उनके हवाले कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बारे अल्लाह हम सबको हकीकी मानों में तौबा करने और अपने क्या कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के जो भी अय्याम हैं उनके जो भी लवाज़िमात को पूरा करने के साथ साथ हमें शर्फ़ क़बूलियत से जो नमाज़ने की जो भी सारी शक्लें हैं उन तमाम शक्लों को क्या कहते हैं कि लाने और उसके अंदर उसी लिहाज से अपने रोज़े को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ बारे अल्लाह हम तमाम लोगों ने बहुत सारे ख़ताया गुनाह किए हैं, ऐ बारे अल्लाह इस रोज़े की बरकत से हम तमाम लोगों की तौबों को, हम तमाम लोगों के गुनाहों को तू बख्श दे और हमारे रोज़े को तू शर्फ़ क़बूलियत से नवाज। ऐ बारे अल्लाह जो लोग यहाँ खुसूसी तौर पे जो यहाँ जमा हैं, ऐ बारे अल्लाह उन्हें तू मग़फ़िरत फ़रमा। ऐ बारे अल्लाह हम तमाम लोगों के ऊपर रोज़े की बरकत से हमारे ऊपर तू रहम फ़रमा। ऐ बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को तू माफ़ फ़रमा और जब हम इस दुनिया के अंदर जब हम जा रहे हों तो हमें शरीयत इस्लामिया का पास लिहाज रखने वाला और शरीयत इस्लामिया के ऊपर भी हमारा ख़ात्मा हो, और जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम की हिफायत की खातिर हम ज़िंदा रहें, और जब हम इस दुनिया से छोड़ें तो तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल के तहत हमारा ख़ात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बारक लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम व रऊफ़ुर रहीम।